हाय एंड वेलकम टू कॉल्स फिल्मी सेंस। आज हम मेरे मूवी लवर दोस्तों के लिए सोनी लिव की ओटीटी प्लेटफॉर्म में कल रिलीज़ हुआ वृंदा वेब सीरीज़ को पहली बार देखते हुए सीरीज़ को लेकर मेरा ओपिनियन अगर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ तो मुझे इस सीरीज़ का स्टोरी आइडिया और उसको जिस तरह से नरेट किया गया और उसके साथ साथ इस सीरीज़ के माध्यम से मेकर्स जिस तरह से ऑडियंस तक एक मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं वो सभी कुछ बहुत ही बढ़िया लगा। और इस सीरीज़ का जो इन्वेस्टिगेशन पोर्शन है वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था थ्रू आउट द सीरीज़। बट सीरीज़ का ट्विस्ट और थ्रिलर पोर्शन मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। लेकिन स्क्रीन प्ले काफ़ी एंगेजिंग होने के कारण वो प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर रहते हुए भी सीरीज़ को आखिर तक देखने के लिए वो इंटरेस्ट बना रहता है। अब अगर स्टोरी के बारे में बात की जाए तो वृंदा यानी त्रिशा कृष्णन पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मिलते हुए जिस तरह से एक सीरियल मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करती है उसको दिखाते हुए उस मर्डर केस के साथ वृंदा कैरेक्टर का पास्ट किस तरह से जुड़ा हुआ है या फिर कनेक्टेड है उसको बहुत अच्छे से इस सीरीज़ में एक्सप्लोर किया जाता है। और ये सब कुछ दिखाते हुए मेकर्स जिस तरह से अपने नज़रिए के ऊपर अपना कर्म और कर्मफल डिपेंड करता है उस मैसेज को बहुत ही क्लियर वे में इस सीरीज़ में प्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में और भी विस्तार में जानना है तो आप लोगों को जाकर इस सीरीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अब अगर सीरीज़ की कुछ पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बात की जाए तो सीरीज़ में सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। थ्रू आउट द सीरीज़ इमोशन बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा था। जिस तरह से मेकर्स ने बहुत ही एक डिफरेंट अप्रोच के साथ प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों कैरेक्टर का ही इमोशनल अटैचमेंट इस सीरीज़ में बना जाते हैं उसके वजह से एंटागोनिस्ट कैरेक्टर का वो गलत कर्मकांड भी धीरे धीरे ऐसे मानो उतना गलत लगता नहीं। और ये सब कुछ करते हुए मेकर्स बहुत ही सक्सेसफुली प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों के बीच जो एक नॉन विजिबल लाइन होता है उसको पूरी तरह से ब्लर करने में कामयाब रहते हैं। सीरीज़ का इन्वेस्टिगेशन जैसे मैं पहले बताया बहुत ही अच्छे से थ्रू आउट द सीरीज़ वर्क करता है और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी एंगेजिंग था। उसकी वजह से सीरीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इस सीरीज़ के माध्यम से मेकर्स का वो मैसेज देने की कोशिश मुझे बहुत ही पसंद आया। सीरीज़ का प्रोडक्शन क्वालिटी, कलर ग्रेडिंग और बीजीएम का काम बहुत ही बढ़िया था। मुझे एकदम टॉप नॉच लगा सीरीज़ के हिसाब से। और बाकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम है वो मुझे वैसे एवरेज ही लगा। सीरीज़ का स्टोरी आइडिया तो इनोवेटिव था ही, उसके साथ साथ उसका नरेशन जिस तरह से किया गया वो भी मुझे बहुत ही पसंद आया। अब अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो सीरीज़ में प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है। जिस तरह से इस सीरीज़ में वो ट्विस्ट और थ्रिलर पोर्शन आता है वो मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। पूरा सीरीज़ को देखते हुए कुछ सीन में मुझे एज ए ऑडियंस लग रहा था ऐसा कोई भारी आवाज़ के साथ दमदार डायलॉग्स होना चाहिए, लेकिन उस सीन में जिस तरह से त्रिशा कृष्णन की वो सॉफ्ट टोन के साथ डायलॉग डिलीवरी एकदम मानो उस सीन के साथ मिसफिट सा लग रहा था। और किसी किसी को इस सीरीज़ का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा खिंचा हुआ लग सकता है। अगर मेकर्स इस सीरीज़ का कुछ अननेसेसरी सीन्स को चॉप आउट भी कर देते तो भी सीरीज़ को देखने का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से कुछ खास बदलता नहीं। और पूरा सीरीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए क्लाइमैक्स को लेकर मेरा एक एक्सपेक्टेशन बन गया था। जो इस सीरीज़ का वो क्लाइमैक्स मुझे मेरा वो एक्सपेक्टेशन को मैच करने में नाकामयाब रहता है और मुझे इस सीरीज़ को देखते हुए कुछ खास बताने लायक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पॉइंट लगाने हैं। हाँ, शायद बताया जा सकता है अगर मैं सीन बाय सीन पकड़ के इस सीरीज़ के बारे में बात करूँ, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप लोगों के लिए स्पॉइलर बिल्कुल देना ही नहीं चाहता। तो खैर, सीरीज़ को देखते हुए मेरा जो भी ओपिनियन था वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल स्पॉइलर फ्री तरीके से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। आप लोगों का सीरीज़ को लेकर क्या विचार है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से सीरीज़ के बारे में भी काफ़ी कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला होगा। अगर आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और मूवी लवर दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना है। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।